Hello guys, today we are discuss top 25 constitution most important question for law entrance exam like that CUET, CLAT, DU, VHU, AU, LU and other law entrance exam। अगर आप किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो मैं आप टॉप 25 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के वो बताने जा रहा हूँ। मैंने ये क्वेश्चन आपके हिंदी इंग्लिश बहुत लैंग्वेज में लिखे हैं एंड जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सारे के सारे मतलब कई बार आ भी चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वीडियो को एंड तक देखें, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं लास्ट में कुछ आपको लॉ एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे कि आप अपना कट ऑफ मतलब हाई कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्ट टाइम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा है कि भारत इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द राज्यसभा हेल्ड इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं 1950, 1952, 1953, 1954। सो गाइस, जो राज्यसभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 13 मई 1952 को। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 2 के बारे में। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 2 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया था। वाई विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 से 14 ईयर्स वाज मेड ए फंडामेंटल राइट्स। तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं 42वां संविधान संशोधन या 83 या 84 या 86। किस संशोधन के थ्रू 6 से 14 वर्षों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था, ये बताया गया है इसमें। तो व्हाट इज द राइट आंसर। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो 86वां संविधान संशोधन जो आपका आर्टिकल्स 20A में है, मौलिक अधिकार। तो फ्री एजुकेशन जो है वो 86वीं से संविधान संशोधन में बताया गया है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 इज आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है कि संविधान के किस संशोधन ने आईसीएस अधिकारियों के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया और संसद की उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया। विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश्ड द स्पेशल प्रिविलेज ऑफ आईसीएस ऑफिसर्स एंड एम्पावर्ड पार्लियामेंट टू डिटरमाइन देयर सर्विस कंडीशंस। आपके पास ऑप्शन दे रखा है 28वां संविधान संशोधन 1972, 24वां संशोधन 1972, 29वां संशोधन अधिनियम 1972, 26वां संशोधन 1971। व्हाट इज द राइट आंसर। जो आईसीएस के जो अधिकारी हैं उनके विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया, किन शर्तों पर आधारित है, किस संशोधन में दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो दिया गया है ये दिया गया है आपका 28वां संविधान संशोधन में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 1972। बेसिकली इसका हाँ 28वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। एंड अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर हम 4 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या क्या है। व्हाट इज द नंबर ऑफ द आइटम्स एडेड टू द 12th शेड्यूल बाय द 74 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 11, 16, 18, 20। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। सो डियर स्टूडेंट, जो आपके 12th जो शेड्यूल है इसमें कितने हैं आपके मदों की संख्या, वो है आपके 18 जो 1992 में पारित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो ये वेरी सिंपल है क्वेश्चन नंबर 5। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो आपका प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किसी भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है। हु अमंग द फॉलोइंग
has been given the power of the impose regional recitate of a fundamental right by the Constitution of India। आपको प्रेसिडेंट को दी गई पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट या बोथ, सुप्रीम कोर्ट एंड पार्लियामेंट। तो बेसिकली जो शक्ति या पावर दी गई है ये उचित प्रतिबंध लगाने की मौलिक अधिकारों पर, ये केवल पार्लियामेंट को दी गई। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। पार्लियामेंट मीन्स संसद। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में, अपने कार्यालय की शक्तियों का प्रयोग के लिए राष्ट्रपति किन के प्रति जवाबदेह बनाया गया है। इज द प्रेसिडेंट मेड अकाउंटेबल फॉर द एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ हिज ऑफिस। केवल सुप्रीम कोर्ट, ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बेसिकली जो प्रेसिडेंट है वो किसी को मतलब जवाब देकर नहीं बनाया गया है। उसकी मतलब सुप्रीम मतलब जो प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति होता है उसमें इतनी पावर होती है वो किसी को भी जवाब दे नहीं दे सकता है। तो इसलिए जो बेसिकली जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में पूछा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अविष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी। हु वेयर गिवन द रेजिडेंट पावर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो राज्यसभा, राज्य सचिव, गवर्नर जनरल, वायसराय, या केंद्रीय विधानमंडल, ब्रिटिश सम्राट। तो 1935 के तहत जो अविष्ट शक्तियाँ दी गई हैं भारत सरकार द्वारा, ये दी गई हैं आपकी गवर्नर जनरल और वायसराय को। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 9 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 इज आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए वुमेन मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। दक्षिणानी विलयुद्धन, या बेगम एजाज रसूल, या लीला राय, या नेली सेनगुप्ता। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9। सो बेसिकली नेली सेनगुप्ता ये संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो इसमें पूछा किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट से दैट प्रेम्बल कैन बी अमेंडमेड। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं मिनवा मिल्स केस, या ऑप्शन बी में दे रखा है बरूबर्नी यूनियन केस, या ऑप्शन सी में दे केसर मंदी भारती केस, या ऑप्शन डी SR बम्बई केस। तो बेसिकली ये सिंबल है कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना संशोधन किस में किया था, किस केस में किया था। तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉ से रिलेटेड है। तो देश में वो क्या था, केशव नंद भारती केस, ऑप्शन नंबर सी। ये DU में पूछा गया था काफ़ी टाइम। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों में पोर्टफोलियो किसके पास था। हु हैड द पोर्टफोलियो ऑफ फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। आपके पास ऑप्शन रखे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11। सो बेसिकली जो पहले कैबिनेट विदेश और राष्ट्रमंडल पोर्टफोलियो किसके पास था, ये था जवाहरलाल नेहरू के पास। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था। किसमें शामिल किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935, या माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या अगस्त प्रस्ताव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली भारत सरकार अधिनियम 1935 में साइमन कमीशन की सिफारिशों को शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज द आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इसमें पूछा है किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का नया कार्यालय बनाया और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, या भारत सरकार अधिनियम 1919, या भारत सरकार अधिनियम 1935, या स्वतंत्र भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13। सो बेसिकली राइट आंसर भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13।
एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में किस अनुसूची में संशोधन किया गया है। ये तो वेरी सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल रिक्वायर्ड अमेंडमेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट ऑफ चेंज इन द नेम ऑफ द स्टेट। तो बेसिकली पहला दूसरा तीसरा चौथा पहले में ही दिया गया है। ये तो ऑब्वियसली बात है। जो आप शेड्यूल पढ़ोगे बेसिकली आप ट्वेल्थ शेड्यूल है उनके बारे में जरूर पढ़ के जाएंगे, क्योंकि शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर लो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इसके लिए मैं शेड्यूल से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है फर्स्ट है और पहला शेड्यूल में दिया गया है, अनुसूची में दिया गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करें तो उसमें पूछा मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता, उन्हें राष्ट्र की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता है, या उन्हें प्रधानमंत्री का आदेश से निलंबित किया जा सकता है, या आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। तो कौन सा सत्य है? केवल ऑप्शन नंबर डी सत्य है, क्योंकि आपातकाल के दौरान जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित किया जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इमरजेंसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कि राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है। द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बेसिकली जो ऑस्ट्रेलिया से जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अपनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करें तो उसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट यूनियन ऑफ द वर्ल्ड। कनाडा, जापान, यूएसए, भारत। तो बेसिकली जापान का जो संघ है ये सबसे पुराना है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करें तो उसमें पूछा कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है। हु डिसाइडेड दैट द प्रॉपर डिसीजन इज। राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, राज्यपाल। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 18। सो बेसिकली संसद या पार्लियामेंट ये डिसाइड कर दिए कौन सा प्रॉफिट का वो है पद। एंड क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। इसमें पूछा है कि संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारी, प्रक्रियाओं के विशेष अधिकार और शक्तियों आदि से संबंधित है। भाग 4th या वी या 5th या 6th या 7th। बेसिकली ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका जो राइट आंसर है इसका है वो है भाग 5, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें पूछा है कि प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। वो अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द एस्टिमेट कमेटी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका कौन करता है? वो करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड हाँ क्वेश्चन नंबर 20 जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई। इन विच कंट्री डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनेट। यूके, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएस। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 21 बेसिकली ये लिया गया है आपका ये। चलो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 इसका राइट आंसर कौन सा है क्वेश्चन नंबर 21 का। देखते हैं किसने क्या क्या पढ़ा है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। इसमें पूछा है कि राज्यपाल के रूप में किस व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता क्या है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए क्या योग्यता है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 45 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, उसे विधायक के रूप में सेवा करनी चाहिए, उसे कम से कम स्नातक होना चाहिए। व्हाट इज द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 22 बेसिकली उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। इसमें पूछा है कि राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं। वह राज्य चुनाव आयुक्त को हटा सकता है, वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल का कार्य तय कर सकता है, वह राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर सकता है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल को तय करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। तो मुख्यमंत्री की वेतन और भत्ते कौन तय करता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद, राज्य, विधानमंडल। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 24 बेसिकली प्रधानमंत्री के जो वेतन के भत्ते को तय करता है वो विधानमंडल करता है, स्टेट लेजिस्लेटर। अब 25 इज द लास्ट क्वेश्चन। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है
कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? संविधान के संरक्षण, केंद्र और राज्य के बीच विवाद, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, राज्य के बीच आपसी विवाद। इसको आपको बताना है। एंड हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। अगर आपको मतलब करंट अफेयर्स से क्वेश्चन कहाँ से याद करने हैं, बेसिकली आपको नेशनल मतलब राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड आपको करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट करने लास्ट 6 मंथ के, इससे रिलेटेड मतलब लास्ट 6 मंथ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जरूर करने हैं आपको करंट अफेयर के, क्योंकि करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड हिस्ट्री में आपको एशियन हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि लोथल, कालीबंगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड अगर वीडियो और भी चाहिए तो मैं इनसे रिलेटेड अलग से वीडियो बना दूंगा। एंड प्रैक्टिस सेट, अगर आपको डेली मतलब लॉ से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगर आप किसी भी मतलब पर्टिकुलर एग्जाम, लॉ एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि DU के अलग कर रहे हैं, BHU कर रहे हैं, AU कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। जो ज़्यादा मतलब एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हों उनसे रिलेटेड मैं मॉक टेस्ट अपने इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। एंड हाँ, अगर आपको मतलब ई बुक चाहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, तो मैं उस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को आपको ई बुक बना दे दूंगा, क्योंकि मैंने एक ई बुक बनाई जिसमें आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट दिया, जैसे कि मैंने हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दिए उसमें, एंड प्रैक्टिस सेट दिए हैं, एंड हर मतलब सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो दिए ही दिए हैं। अगर वो ई बुक चाहिए तो आप, मेरे व्हाट्सअप नंबर है 6398304022 पर, उस पर मैसेज करके उस सैंपल लेकर आप, उसकी कॉस्ट है कुछ, मैं आपको वो व्हाट्सएप पे बता दूंगा, आप ले सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।